था। अब हम क्या करेंगे, केमिस्ट्री। देखो केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, जैसे बदलता है, ये क्रिकेट की तरह अपने आप को बदल देती है, वक्त आने पर अपना रंग बदल देती है, वही केमिस्ट्री है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कहें तो रसायन विज्ञान। और जब रसायन विज्ञान की हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे पदार्थ को पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पदार्थ क्या होता है, थोड़ा सा हम समझ ले। मैटर, मैटर क्या होता है? बिल्कुल। देखो ये तो आपने क्या कहा, दो, एक का केमिस्ट्री बताई, दो पदार्थ को आपस में मिला दिया तो एक नया पदार्थ बन गया। तो लेकिन पदार्थ क्या होता है वो नहीं बताया। मैं आपसे पूछ क्या रहा हूं, एक्चुअल पदार्थ क्या होता है, मैटर क्या होता है? बड़े बड़े देशों में छोटे छोटे क्या होते रहे, मैटर होते रहते हैं। तो अब आपको बड़े मैटर के बारे में बात करनी, इस मैटर का मीनिंग क्या होता है? डेफिनेशन बतानी है। मैटर का मतलब होता है जिसका क्या हो, द्रव्यमान हो, मास हो, जिसका मास हो और दूसरा स्थान घेरता हो। इसलिए तो मैंने कहा बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती। तो जब एक तो स्थान घेरता है और दूसरा मास हो या द्रव्यमान। अब जैसे आप भी एक प्रकार के पदार्थ हो, एक प्रकार के पदार्थ हो, तो एक प्रकार के पदार्थ हो तो आपका कुछ मास होगा, द्रव्यमान होगा, और कुछ स्थान भी घेरे। तो ये आपने कहा क्या है, मेरा ये स्थान है, जैसे ये चेयर जिस पे बैठे हो, आया समझ? तो जब मैं इसकी बात कर रहा हूं तो अभी ये जो पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। उनको हमने क्या कहा, कण या एटम, परमाणु। तो वो बड़ी वाली डेफिनेशन समझ में आई, बड़े बड़े देशों वाली। तो ये छोटे छोटे कण क्या है, पार्टिकल्स। और ये क्या है, बातें छोटी छोटी। छोटी छोटी बातें क्या बन जाती है, बड़ी बन जाती है, मैटर बन जाते हैं। आया समझ में? इसलिए मैंने मैटर का नाम लिया था। तो ये जो परमाणु है, ये परमाणु आपस में मिलकर क्या बना देते, पदार्थ बना। और हम पढ़ रहे हैं, आपका एक टॉपिक है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, पदार्थ में परिवर्तन आपका दे रखा हुआ। उसी के बाद तो अब जब आप ये क्या हुआ, तो जब आप ये चीज देख रहे हो कि पदार्थ में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, क्या भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, तो पदार्थ में ये चीजें हमें पढ़नी पड़ेगी। तो पहले हमें पदार्थ समझ में आना चाहिए था, तो पदार्थ समझ में आ गया। पदार्थ का मतलब क्या होता है, जिसका द्रव्यमान हो और स्थान हो, स्थान घेरता हो, वो क्या है, पदार्थ है। ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। ठीक है, पर ये क्या करते हैं, अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं। क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? तो अब हम थोड़ा सा एक्चुअल हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होते हैं। ये हमारा मेन टॉपिक है। देखते हैं परिवर्तन क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं परिवर्तन, चेंज। व्हाट इज चेंज? आपके लिए चेंज क्या है? जो पहले था वो कुछ नया बन चुका है, समथिंग न्यू। डोकोमो पहले चल रहा था, डोकोमो, डू द न्यू। हाँ, अब जियो आ गया, रिप्लेस, परिवर्तन है। ठीक है, पहले हम बंदर थे, अब इंसान है। पर्सनल ले रहे हो क्या? नहीं, सर भी नीचे डाल दिया इसलिए, तो अपने को पर्सनल नहीं लेना है। ठीक है, वापस आ जाओ। परिवर्तन, देखो परिवर्तन का सिंपल सा मतलब होता है कि हम उसका किसी भी पदार्थ में देखेंगे तो इसका क्या बदलना जाना चाहिए, या तो आकार बदले, या अवस्था बदल जाए, या रंग में परिवर्तन हो जाए, या उसका कंपोजिशन बदल जाए, संगठन बदल जाए,
टेस्ट बदल जाए, ये कुछ एक गुण देखते हैं, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे। कंपेयर कैसे करेंगे? उनको ही हमारे पास क्राइटेरिया होना चाहिए, मानदंड होने चाहिए, जिसके आधार पर हम कहें कि ये पहले ऐसा था और अब ऐसा। ठीक है, अब जैसे कि पहले आप बच्चे थे, अब बड़े हो गए, तो अब आप अपने आप को क्या बताते? मैं अब समझदार हूं, अब हम युवा हैं, ऐसा ही बोलते हैं ना। अब आपको कोई बच्चा बोले तो तकलीफ हो जाती है, ईगो हर्ट हो जाता है। तो बोला बोला कैसे, मैं बच्चा दिखाई देता हूँ बस। तो ये क्या है, पहले आप छोटे दिखते थे तो ये क्या डिफरेंस है? तो ये परिवर्तन है, तो हम पदार्थ में भी कुछ ऐसा ही देखते हैं। ठीक है, तो हमने एक तो भौतिक परिवर्तन कहा, और दूसरा क्या नाम दिया? रासायनिक परिवर्तन। जब हम भौतिक परिवर्तन की बात करते हैं तो सीधा सा आप लॉजिक लगाओ कि सिर्फ आपने बाहर का मुखौटा बदल दिया है, बाकी अंदर कोई बदलाव नहीं है, अंदर से कुछ भी चेंजेस नहीं है। जैसे कि सिंपल सा, पहले जैसे कि आपके बड़े बड़े बाल हो, अब थोड़ा सा अच्छा सा गेटअप ले लिया आपने, फेशियल करवा दिया, तो उससे क्या बदलाव आया? आपकी बाहरी चमक आई, बाकी तो कुछ नहीं हुआ ना, अंदर से आपका कुछ बदलाव हुआ क्या? इंटरनल कोई चेंज नहीं है। हाँ हाँ, स्टेट कहाँ बदली? आप पहले भी सॉलिड थे, अभी भी सॉलिड ही हो, लिक्विड तो नहीं बदलेगा। एक तरह का बाहरी अपीयरेंस चेंज हुआ है, जिससे हम ये नहीं कह सकते कि उसका कैरेक्टर में कोई चेंज है। कैरेक्टर तो अभी भी इंटरनल वर्क वही है, संगठन वर्क वही है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया? मेकओवर कर लिया, जिसको आप कहते हो मेकओवर करना। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। ठीक है, यहाँ पे कोई नया पदार्थ नहीं बनता। यहां पर क्या होता है? कंप्लीटली एक नया पदार्थ बन जाता है। ठीक है, पहले आप कुछ और थे, अब कुछ और हो। प्लास्टिक सर्जरी, अब क्या कर दिया आपने? प्लास्टिक सर्जरी, पूरा अपीयरेंस बदल दिया, कंपोजिशन बदल दिया। ठीक है, तो इसको हमने एक रासायनिक परिवर्तन नाम दिया। अब जब हम भौतिक परिवर्तन के गुणों की बात करते हैं, तो यहां पर हम देखते हैं अवस्था हो सकता है। अवस्था जैसे कि आप पानी वगैरह देखो, पानी की अवस्था चेंज कर सकते हो, उबाल दो उसको गैस में, और गैस को ठंडा कर दो बर्फ में, तो क्या है? एक तरह का भौतिक परिवर्तन है। तो इसके अंदर चेंज थोड़ी हुआ। फिर क्वथनांक देख लो, गलनांक देख लो, टेम्परेचर बदल सकता है थोड़ा बहुत। आप कहते हो कि 0 डिग्री पे था, अभी अभी किस पे आ गया? 100 डिग्री पे आ गया। कभी रूम टेम्परेचर की बात करोगे तो क्या है? क्वथनांक और गलनांक ही तो चेंज हो रहा है, बाकी वो उसी प्रॉपर्टीज को वो कर रहा है। ठीक है, फिर आप क्या देख सकते हो? और द्रव्यमान, आयतन, आयतन वगैरह देख सकते हो। अब आयतन कम ज्यादा हो सकता है, क्योंकि बॉयल कर दोगे तो हो सकता है कि कम हो जाए और बढ़ जाए। ये डिपेंड कर रहा है, क्योंकि पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं? मूव कर रहे हैं। अंदर के जो कण है वो क्या कर रहे हैं? आप जैसे द्रव, ठोस, गैस के बारे में देखे होंगे, द्रव, ठोस और गैस, तो इसमें क्या है? कणों से जो मिलकर बना हुआ है। तो आप कहोगे द्रव को उबाल दो, तो किसमें? गैस में बदल जाएगा, तो दूर दूर चले गए पार्टिकल। ठोस को अगर आप कहो तो ठोस को उबाल दो, तो ये किसमें? लिक्विड में बदल सकता है, तो पार्टिकल दूर दूर हो गए। फिर गैस को, तो गैस को ठंडा कर दो, तो पास पास में आ गए। तो क्या हो रहा है? कण ही तो एक दूसरे के दूर दूर जा रहे हैं, बाकी कुछ चेंज हो नहीं रहा है। आया समझ में? तो ये इनके क्या होते हैं? गुणधर्म में चेंज आ जाता है। ठीक है, इधर आप क्या कहोगे? संगठन में चेंज हो जाए, टेस्ट बदल जाए, आकार इधर भी बदलेगा, आकार तो इधर भी बदल रहा है। ठीक है, ये इसके क्या है? फिजिकल अपीयरेंस के बदलाव। लेकिन यहां पर मेनली हमें क्या देखना है? संगठन देखना है, कंपोजिशन।
उसका प्रकृति, टेंडेंसी कैसी है। टेस्ट आपने पहले खट्टा था, अब मीठा हो गया, या फिर और कोई टेस्ट आ गया, बेसिक हो गया, तो टेस्ट बदल गया, एसिडिक हो गया। प्रकृति में आप कहोगे एसिडिक और बेसिक, या न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक है, जो उसमें पार्टिसिपेंट थे उनमें कोई चेंज आ गया। तो ये सारी चीजें आप क्या देखते हो, रासायनिक परिवर्तन में देखते हो। कोई दिक्कत आता है, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। परिवर्तन हो गया, परिवर्तन हो गया। अब जब हम भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन देख रहे हैं, तो इनमें क्या होती है, अभिक्रियाएं होती है। क्या होती है, अभिक्रिया। तो जब हम भौतिक परिवर्तन की बात करते हैं, तो यहां पर जो अभिक्रिया होती है वो कैसी होती है, उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय समझते हो, रिवर्सिबल, इंग्लिश और हिंदी में बिल्कुल, अभी उदाहरण भी देंगे हम। और इधर बोलते हैं अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय। इस इधर बोलते हैं रिवर्सिबल, रिवर्सिबल, और इधर नॉन रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। ठीक है, इरिवर्सिबल। तो उत्क्रमण का मतलब होता है कि आपको पता है अभिक्रिया में एक तो कौन करता है, पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो पार्टिसिपेट करता है उनको हम क्या बोलते हैं, नहीं, रिएक्टेंट। जो पार्टिसिपेट यानी कि अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, अभिकारक। ठीक है, एक तो कौन, अभिकारक, भाग लेते हैं। अब ये अभिकारक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तो अभिक्रिया करके क्या करते हैं, एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद। ठीक है, जो पदार्थ बन रहा है, ये दो चीजें एक अभिक्रिया में होती है। पर इनमें क्या होता है, कैटलिस्ट होते हैं, जो अभिक्रिया को क्या करते हैं, फास्ट करते हैं और स्लो करते हैं। फास्ट और स्लो, यानी कि ये कम भी कर सकते हैं आप ज्यादा भी कर सकते हैं। इनको बोलते हैं उत्प्रेरक। हिंदी में क्या बोलते हैं, जैसे आपकी के, तो ये आपको एक चीज समझ में आ गई, एक तो रिएक्टेंट है, दूसरा कैटलिस्ट है, और तीसरा प्रोडक्ट है। ये अभिक्रिया में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इन तीनों का अपने को ध्यान रखना है। देखो रिएक्टेंट होता है, ये किधर होता है, लेफ्ट हैंड साइड में, ये ध्यान रखना है, किधर होता है, लेफ्ट हैंड साइड में। ये किधर होता है, राइट हैंड साइड में। ठीक है, ये ए प्लस बी मतलब एक से ज्यादा, तो एक भी हो सकता है, एक होगा तो इस पर बाहर के कोई एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे होंगे। जैसे कि मैंने लिया दूध, क्या लिया, अब दूध को आपको दही में परिवर्तन करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर में बदलाव करना पड़ेगा। टेम्परेचर इंक्रीज, अरे फोन बंद कर दो, क्या है कोई स्पेशल। हाँ, तो दूध टेम्परेचर में जैसे ही आप बदलाव करोगे दही में बदल जाएगा। तो ये दूध क्या है, एक तरह का रिएक्टेंट, और ये जो टेम्परेचर है वो क्या है, कैटलिस्ट, और ये कर्ड क्या है, प्रोडक्ट, यानी कि उत्पाद। अब आप देखोगे टेम्परेचर कभी बदलता नहीं है, मतलब वो अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वो एक तरह से क्या कर रहा है, वो एज इट इज रहता है। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी के स्पीड को कम ज्यादा करता है, इसके बाद वो साइड हो जाता है। जैसे कि मैंने टीचर का एग्जांपल इसलिए तो लिया, टीचर आपके एग्जाम देने नहीं आता है, आपके साथ कोई अभिक्रिया नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, एक तरह से स्पीड को कम ज्यादा कर रहा है। वैसा ही कि कैटलिस्ट का काम होता है। ठीक है, तो अभिक्रिया में चेंज नहीं होता है, ये अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। कौन, कैटलिस्ट। अब मैंने दो रिएक्शन बताई थी, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल और केमिकल में, तो फिजिकल जब रिएक्शन होगी या भौतिक अभिक्रिया होगी, उसमें ये जो अभिक्रिया होगी वो कैसी होगी, दोनों साइड होगी। तो वापस आपका प्रोडक्ट से वापस क्या बना सकते हो आप, रिएक्टेंट बना सकते हो, रिएक्टेंट से वापस क्या बना सकते हो, प्रोडक्ट बना सकते हो।
तो इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल क्या, रिवर्सिबल। क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल। क्या बोलते हैं, किसमें होता है ये, फिजिकल। फिजिकल मतलब भौतिक। तो यहां पर उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी, उत्क्रमणीय। और उधर साइड क्या, कौन सी होगी, अनुत्क्रमणीय। उधर साइड मतलब केमिकल में, केमिकल मतलब रासायनिक। रासायनिक परिवर्तन में कौन सी होगी, अनुत्क्रमणीय या इरिवर्सिबल, या अनुत्क्रमणीय, इरिवर्सिबल। ठीक है, यानी कि ये जो साइन दिखाई दे रहा है ना एरो का, एक ही रहेगा, मतलब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, ऐसा ऐसा रहेगा। और ये तो किसमें है, केमिकल में। और फिजिकल में क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट, ऐसा ऐसा, और ये प्रोडक्ट, ये इस तरह का साइन रहेगा। तो इससे आप पहचान कर सकते हो कि कौन सी अभिक्रिया हो रही है। एरो देख के आप बता सकते हो। एरो मतलब तीर का निशान, ठीक है, ऐसा लिखा होता है तीर का निशान। ठीक है, तो तीर का निशान देख के आप ये बता सकते हो कि ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया या अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, फिजिकल अभिक्रिया या केमिकल अभिक्रिया। कोई दिक्कत है तक, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस कर ली। अब इसके बाद एक और चीज इसमें ऐड होती है, ये जो अभिक्रिया होती है इसमें क्या देखा जाता है कि बैलेंस इक्वेशन। क्या देखी जाती है, बैलेंस इक्वेशन। समझते हो बैलेंस क्या होता है, बैलेंस बराबर। ठीक है, तो बैलेंस इक्वेशन का मतलब होता है जितना रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है उतना ही क्या करेगा, प्रोडक्ट बनेगा। सिंपल सा, जितना अभिक्रिया में भाग ले रहा है उतना का उतना क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। कैसे बनेगा, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं वाटर का। वाटर को बोलते हैं H2O। तो H2 प्लस O2 बनेगा क्या, H2O। अब हम क्या करते हैं, ये अभी जो अभिक्रिया लिखी हुई है वो कैसी है, बैलेंस नहीं है। बैलेंस नहीं है, कैसे कैलकुलेट करें, तो हमें क्या कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ये कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो दो ये हैं, दो ये हैं, और बने कितने, दो और एक तीन, टोटल तीन है। बनने कितने चाहिए थे, चार, लेकिन चार नहीं बने, यानी कि ये क्या है, अनबैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, तो जब अनबैलेंस है अब इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो अगर इसका मास देखें, मास को भी एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है एक, कितना होता है, तो दो है, तो दो कितना हो जाएगा, टू ग्राम, ऐसा लिख सकते हैं। 2 ग्राम किसने पार्टिसिपेट किया है, हाइड्रोजन ने। ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन का जो मास होता है तो वो कितना होता है, आप तो साइंस वाले हो, कैलकुलेट करने दो। हाँ, 8। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। कितना होता है, 8 एटॉमिक नंबर है। तो हम इसको क्या करते हैं कि एटॉमिक नंबर और एक होता है एटॉमिक मास, ये दो चीजें कैलकुलेट की जाती है। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये इसका क्या है, एटॉमिक नंबर है। मास क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्योंकि एक एटम को जब भी आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे कैसे पढ़ोगे, ये क्या है, एटम है, ऐसा गोल हम मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं। अब इसके अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस, जिसको आप क्या बोलते हो, केंद्रक। तो इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसा ही। तभी तो एक एटम होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। बाकी आपको झटके लगते हैं, झटके समझते, करंट आता है आपको, जैसे ये वायर वगैरह है, जैसे लोहे का वायर है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जाती है, किसकी वजह से आती है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। लेकिन अगर उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अनइक्वल हो तो ये जैसे पड़े हुए तार वगैरह भी आपको क्या देते हैं, झटके देते हैं।
वो इक्वल है, इसी वजह से क्या हो रहा है, रैंडमली सारे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो जिसकी वजह से वो क्या है, न्यूट्रल है। बाकी एक डायरेक्शन में बहने लग जाए तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। तब एक डायरेक्शन में जैसे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना ऐसे, तो उसी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। बाकी हर पार्टिकल में क्या होता है, अपना चार्ज होता है, और चार्ज होता है तो वो क्या करता है, एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, यानी कि करंट आता है, तो उसी वजह से क्या है, चिंगारी लगी। तो ये क्या है, एक तरह का इफेक्ट है, केमिकल इफेक्ट कहो, हीटिंग इफेक्ट कहो, इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहो। तो ये क्या है, एक तरह की इलेक्ट्रिसिटी फ्लू। तो तभी तो आपकी ये वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ऐसे थोड़ी होती है, वो टर्बाइन से घुमाते हैं, इसी वजह से घुमाया जाता है। क्लियर है? तो ये बेसिक बेसिक चीजें होती है जो हमें आइडिया होती है। ठीक है, अब बैलेंस की मैं जब बात कर रहा हूँ, 2 ग्राफ, तो मैंने कहा इसमें एटॉमिक मास कितना हो गया, 8 + 8 तो कितना हो गया, 16, तो 2 है तो कितना हो गया, 32, 32 हो गया, तो कितना हो गया, 2 और तो 32, 34, 34 ग्राम क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, H2 प्लस O2 पार्टिसिपेट कर रहा है। बनना कितना चाहिए, 34 ही बनना चाहिए। तो अब देख लेते हैं, 2 दिए और 16 ही है, क्या सही है, नहीं है, नहीं है ना। तो अब हम क्या करें, यहां पर हम एक ऐसा नंबर क्या करें, मल्टीप्लाई करें, जो इसको क्या कर दे, इक्वलाइज कर दे। तो हम क्या कर सकते हैं, 2H2 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, या फिर हम हाफ O2 लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। एक को आधा कर दे, एक को वो कर दे। अगर एक बार हम ऐसा लिख के देख लेते हैं, हाफ O2 का मतलब क्या हो गया, 1/2 इंटू 16 कितना हो गया, बताओ, 1/2 इंटू 16 कितना हो गया, 8 ही हो गया, 8, 16 नहीं 32, 1/2 इंटू 32, अब 16, तो 16 ये हो गया, और 2 ये कितना हो गया, 18 ग्राम, और इधर कितना हो गया, 18, अब बराबर हो गया। अब ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, 2H2 इधर लिख देते हैं, तो अब ये कितना हो जाता है, 4 ग्राम। फिर इधर हम क्या कर लेते हैं, यही चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अब देख लो, 2 मैंने जैसे इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर कितना हो गया, 2 इंटू 2 4, और इधर ऑक्सीजन के साथ 16, ये 2 इधर चलेंगे 32, तो टोटल कितना हो जाएगा, 36 ग्राम। इधर भी कितना आ जाएगा, 36 ग्राम। बैलेंस इक्वेशन। तो ऐसा कोई नंबर हम देख के क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर दोनों तरफ करना है, ऐसा नहीं एक साइड ही करना है। आपको पहले रिएक्टेंट को देखना है, रिएक्टेंट की तरफ या तो ऐड कर लो या उधर कर दो, यानी कि गुणा कर दो, गुणा ही होगा, ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा करके हम बैलेंस इक्वेशन बना सकते हैं। तो ये तो क्या हो गई, एक तरह की रिएक्शंस बैलेंस इक्वेशंस हो गई। ठीक है, क्योंकि एक सिंपल सा यहाँ पे रूल ध्यान रखना है कि ना तो द्रव्यमान को बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये यूनिवर्सल लॉ है, क्या है, ऊर्जा की तरह ही, ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जाए, क्या केवल क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो इधर ये सब चीज यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक सत्य। ठीक है, तो इसी के आधार पर हम ये सारी अभिक्रिया करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ये जो अभिक्रिया है फिजिकल और केमिकल, इनमें क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल बाकी रहेगा नहीं, तो एग्जाम्पल में जैसे हम फिजिकल रिएक्शंस में देखें, तो एक तो हमारे पास क्या है, बर्फ का पिघलना, सही है, बर्फ का पिघलना इसका एग्जाम्पल है फिजिकल। फिर सॉल्ट वाटर, बिल्कुल, सॉल्ट प्लस वाटर, दो पदार्थों को आपस में मिला है, फिर अब आप इसको हीटिंग के थ्रू क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, इनको गर्म कर दो, क्या कर दो, गर्म कर दो, तो क्या है ये, फिजिकल चेंज है। और क्या ऐसे एग्जांपल हो सकते हैं, मोमबत्ती का
पिघलना क्या है? फिजिकल चेंज है। जलना केमिकल चेंज है। ठीक है, जलना अलग चीज है और पिघलना अलग चीज है। ठीक है, तो मोमबत्ती का पिघलना। और कोई ऐसे एग्जांपल दिमाग में आ रहे हो तो बताओ। नहीं, ये सारे उसी से आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये दो चार ऐसे एग्जाम्पल है और कुछ एक एग्जाम्पल जो आप देख के बता लोगे कि ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं फिजिकल चेंज के। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ये देखना अवस्था परिवर्तित हो रही है, इसमें अंदर के कोई संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, द्रव्यमान में परिवर्तन हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है, बाकी इसके अलावा कुछ परिवर्तन नहीं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अब हम देख लेते हैं रासायनिक परिवर्तन। पहला एग्जांपल देख लेते हैं, दूध से दही। कपूर। ठीक है, ठीक है, दूध से दही में ये हमारा क्या रिएक्टेंट है? ये क्या टेम्परेचर के साथ या इसके अंदर एक एलएबी जीवाणु होते हैं, लैक्टोबैसिलस, वो क्या करते हैं इसके साथ अभिक्रिया कर लेते हैं और एक नया पदार्थ बना लेते हैं। तो आपने देखा होगा अब दही का संगठन ही बदल गया, टेस्ट ही बदल गया। अब देखना दही में क्या हुआ, एसिडिटी आ गई। एसिडिटी मतलब लैक्टिक एसिड आ गया। क्या आ गया? लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से इसका टेस्ट कैसा हो गया? खट्टा हो गया। ठीक है, फिर आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना। क्या हो रहा है? कैसे जंग कैसे लगता है? पानी के संपर्क में आ जाए या फिर वातावरण में जो ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता, उसके संपर्क में आने से। आर्द्रता क्या है? एक तरह की ऑक्सीजन। नमी किसकी वजह से आती है? ऑक्सीजन की। तो अब क्या हुआ कि ये Fe है, वो किसके साथ? इसके साथ अभिक्रिया कर लेता है, तो फिर क्या बना देता है? आयरन, जिसको आप बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। अब इससे क्या होता है? रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब क्या होता है? लोहे पर जंग लगना मतलब क्या हुआ? लोहे को नुकसान हो गया एक तरह से। पहले अगर आपके पास 100 ग्राम लोहा था, अब 90 ग्राम, तो 10 ग्राम क्या है? एक तरह की रस्ट है, वेस्ट है वो। तो उसके मास में क्या आ गई? कमी आ गई, द्रव्यमान में क्या आ गई? कमी है। तो इसको आपने क्या कहा? रस्टिंग ऑफ आयरन। एप्पल का सड़ना या पीला होना क्या है? केमिकल। फल का पकना, केमिकल थी। पकना, फल फ्रूट पक जाता है तो केमिकल चेंज हो रहा है। रीजन क्या है? वापस आप उसको ऐसा नहीं, कच्चा नहीं कर सकते। ठीक है, और कच्चा भी नहीं कर सकते तो टेस्ट भी दे, चेक कर लो। ठीक है, तो इस वजह से। एक है खाना बनना, वो करना, पकना, कुक करना, वो क्या है? खाना पकना भी एक तरह का क्या है? केमिकल चेंज है। ठीक है, तो इन सब में कौन से परिवर्तन को देखा जाता है? केमिकल चेंज। कोई यहां तक कोई इश्यू हो तो बताओ। ठीक है, तो ये हमने एक बेसिक रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन को समझा, साथ में के हमने के एटम्स और मैटर के बारे में देखा कि पदार्थ क्या होता है और ये आपस में मिलकर कैसे पदार्थ को बनाते हैं। बेसिक यूनिट होती है, जैसे हमने कहा था ना, कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट होती है, वैसे पदार्थ की सबसे छोटी यूनिट क्या है? एटम। कोई दिक्कत? ऐसे ही एग्जाम में पूछता है कि पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? एटम या परमाणु। ठीक है,